नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे स्वयं से कैसे सवाल पूछें। आप व्यवसाय या निजी जीवन में असंभावित कठिनाइयों से जूझते हुए बिल्कुल शांत और स्थिर रहें। अपने सारे विकल्प खुले रखें और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने या उससे चिढ़ने की जगह सवालों पर फोकस रहें। सवाल उठाएं और उसका जवाब स्वयं से पूछें। पहले तो सारे तथ्य बटोरें और खोजें कि वास्तव में असली समस्या है क्या, यह कैसे पैदा हुई। समस्या से जुड़े अन्य पहलुओं पर विचार करें, तथ्यों को फिर से टटोलें। प्रायः ऐसा होता है कि समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और वे गलत सूचनाओं पर आधारित होती हैं। कभी कभी समस्या का निदान समस्या के अंदर ही छिपा होता है। ऐसा भी होता है कि जब समस्या सामने आती है वह समस्या होती ही नहीं, उसकी गहराई में जाने पर वह समस्या नहीं निकलती। उल्टे वह समस्या किसी बद्दुआ की जगह दुआ साबित हो जाती है। सवाल पूछने की प्रवृत्ति आपको शांत और नियंत्रण में रखती है। समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और पूछें कि इस समस्या का हल निकालने के लिए हम तत्काल कौन सा कदम उठाएं। अधिकांश लोग किसी तरह की समस्या सामने आने पर बेहद घबरा जाते हैं, मानो कोई बड़ी विपत्ति सामने आ गई हो, और निदान खोजने के बजाय खराब से खराब स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं। इसके लिए दूसरे को दोष देने लगते हैं। ऐसी दोनों ही प्रवृत्तियों को पनपने ना दें और अपने इर्द गिर्द ऐसा सोचने वाले लोगों की बातों को तरजीह ना दें। उन्हें हतोत्साहित करें और इससे संभावित नुकसान से उन्हें अवगत कराएं। जब एक बार आपने समस्या को स्पष्ट रूप में समझ लिया और उसके समाधान के भी विभिन्न उपाय खोज लिए, तो उसके बाद आपका अगला कदम यह बनता है कि इसकी जवाबदेही स्वीकारें। इसमें आपकी अपनी ही जवाबदेही शामिल है और वो भी जो आप दूसरे को सौंपेंगे। उसके बाद कार्य संभालने का नंबर आता है। हमेशा वही सोचें जो कार्य आपको करना है, ठीक वैसे ही जैसे पायलट की आंखों के आगे सिर्फ उड़ान भरते समय और उसके बाद आने वाली कोई असंभावित अड़चन नाचती रहती है। जब आपको लगे कि कोई समस्या सामने है तो तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लें और यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में उड़ रहे हैं। जीवन में उत्पन्न प्रत्येक कठिनाई हमारी परीक्षा होती है। एकमात्र प्रश्न यह है कि आप इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल। जब भी आप समस्या या कठिनाई के प्रति कारगर ढंग से जवाबी कार्रवाई करते हैं, आप में बुद्धिमत्ता, प्रतिभा एवं वैयक्तिक शक्ति विकसित होती है। आप अधिक स्मार्ट, सक्षम तथा समस्या के समाधान में अधिक योग्य हो जाते हैं। उड़ान के समय एटीट्यूड शब्द उड़ान के कोण या क्षैतिज दिशा के सापेक्ष आपकी अप्रोच से जुड़ा है। जिस तरीके से आप किसी समस्या को लेकर सोचते हैं, उससे आपकी मनोवृत्ति या अप्रोच का पता चलता है। आप किसी कठिनाई के प्रति अपनी अप्रोच तथा मनोवृत्ति बदलने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले समस्या की जगह स्थिति शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। समस्या नकारात्मक शब्द है जिससे भय तथा चिंता के भाव उत्पन्न होते हैं, जबकि स्थिति निरपेक्ष तटस्थ है। हमें मेरी एक समस्या कहने की बजाय यह कहना चाहिए, मैं इस स्थिति में हूँ। मेरी सोच के मुताबिक समस्या का मतलब है चुनौती। अगर कुछ गड़बड़ स्थिति से साबित पड़ जाए तो आप तत्काल कहें, हम आज एक रोचक चुनौती का सामना कर रहे हैं। चुनौती एक सार्थक और सकारात्मक शब्द है। आप उस संबंध में सोच सकते हैं कि हर नई चुनौती आपको एक कदम आगे ले जा रही है। उससे गंभीर से गंभीर समस्या का हल निकालने की क्षमता बढ़ती जाती है, क्योंकि आप उसे चुनौती के रूप में लेते हैं। चुनौतियाँ जोश और उत्साह दिलाती हैं। चुनौतियों का सामना करते हुए आप अपने अंदर की संभावना का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इन सभी में सबसे अच्छा शब्द है अवसर। यह कहने की बजाय कि मेरे साथ एक समस्या है, आप यह कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा अवसर है जैसा मैंने सोचा भी नहीं था।
जो भी समस्या या कठिनाई आपके सामने आती है उसमें उसी के समान या उससे अधिक लाभ का बीज छिपा रहता है। आपका काम है अपना लाभ खोजना और समस्या के प्रति आपकी अप्रोच आपकी सोच पर निर्भर है। हर स्थिति और हालात में बेहतर से बेहतर परिणाम के लिए किसी भी समस्या का इस तरीके से निदान सफलता की गारंटी है। अधिकांश सफल लोग ज़्यादा समय इसी नज़रिए से सोचते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।